इस वक्त बड़ी खबर, आरोपी अनुकल्प के घर पहुंचा जी न्यूज। अनुकल्प के घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला, जी न्यूज के सवाल का जवाब भी नहीं दिया। हमने कहा था कि बाहर आके बात करिए, यह निवेदन किया था। तो अनुकल्प के घर वालों ने दरवाजा नहीं खुला और अनुकल्प मिश्रा जो है उसके ऊपर जो राम मंदिर के अंदर जिम्मेदारी थी और रुपयों की गिनती में शामिल होने की जिम्मेदारी थी, और इसके ऊपर आरोप है कि चढ़ावे की चोरी करके ये पैसों को बाथरूम में छिपाता था। और इसी खबर पर अब बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ विजय शर्मा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पवन शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा वैभव त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। विजय शर्मा जी, कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन कांग्रेस ने यह कहा है कि ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए, नए सिरे से इसका गठन हो ताकि पारदर्शिता से जांच हो पाए। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, कांग्रेस का तो काम है, कांग्रेस का तो भगवान राम को बदनाम करना, भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, भगवान राम के बारे में गलत बातें करना, भगवान राम की जन्मभूमि में आज तक दर्शन करने नहीं जाना। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं सर कि चढ़ावा में चोरी हुआ, इसलिए ट्रस्ट को भंग कर दीजिए, ट्रस्ट के लोग इसमें शामिल हैं। चोरी करने वाले भाजपा ही। आप मुझे बताइए, आप मुझे एक अरे वैभव जी सुन लीजिए, इनको चुप कराइए भाई। हाँ, क्या ठीक है। बीमारी है? नहीं, घबराइए नहीं विजय शर्मा जी, सवाल आपसे ही था, आप ही बोलिए, कोई बात नहीं, आप ही बोलिए विजय शर्मा जी, घबराइए नहीं। जी, आप मुझे बताइए, अभी जांच कौन कर रहा है? पुलिस जांच कर रही है। वैभव जी रुक जाइए, उनको बोलने नहीं दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा अपनी बारी में, आपको कोई नहीं टोकेगा सर, लेकिन एक एक करके बोलेंगे तो दर्शक सुन पाएंगे। विजय जी कंटिन्यू। जी देखिए, आपने देखा एसआईटी ने कितनी त्वरित जांच करते हुए अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी। डे बाय डे लगातार जांच चली, 8 अभियुक्त पकड़े गए, कैश बरामद हुआ, 4-5 लोगों से अभी और पूछताछ जारी है। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों नहीं है, चाहे वो ट्रस्ट का हो, बाहर का हो, पुलिस का हो, शासन का हो, प्रशासन का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान राम के नाम पे तो हम 1 मिनट भी किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने भगवान राम के मंदिर के लिए सड़क से लेके कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, गोलियां खाई हैं, अपने वकील लगाए हैं, मुकदमे लड़े हैं, हमने यात्राएं निकाली हैं। इनके कपिल सिब्बल, आपको याद होगी 2019 में चुनाव था लोकसभा का, किस तरह से विजय शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आप राम के नाम पर समझौता नहीं करेंगे, मगर जो जिम्मेदारी थी ट्रस्ट की वो तो पूरी नहीं हो पाई, और जिम्मेदारी निभाने में ट्रस्ट फेल हो गया, इसलिए कह रहे हैं वो कि भाई भंग कर दीजिए इसको। जब नहीं करेंगे समझौता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ट्रस्ट में चोरी का आरोप लगा कुछ लोगों पर, कुछ लोग पकड़े गए जो वहां काम करते थे, क्यों नहीं आप कहते कि उसको भंग कर दिया जाए? देखिए अंजीत जी, इसको समझने की जरूरत है। अभी कानूनी पहलू आपने देखा होगा किस तरह से लगातार कार्रवाई करती है, और उस कार्रवाई के दौरान इस तरह की बातें करना ही बचकाना है। अभी फोकस हमारा ये है कि किसने भ्रष्टाचार किया है, इसमें कौन कौन लोग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कौन इन्वॉल्व है। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये आपराधिक कार्रवाई है। ट्रस्ट को अगर भंग कर भी दिया जाए, इनकी बात मान भी ली जाए, तो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। भ्रष्टाचार बंद होगा, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, जिनके ऊपर आरोप है, उनके खिलाफ कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से हो, पुलिस किसी तरह का प्रेशर ना हो, ठीक है सर, ये बात आपकी कुछ भी हो।